नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि में आप करें ये लव मैरिज का अचूक उपाय, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने प्यार को अपने वश में कर सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे कोई महिला हो फिर हो पुरुष, किसी को भी अगर आप वश में करना चाहते हैं तो वश में कर सकते हैं। लव मैरिज का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको ना तो किसी से कुछ करना है, ना किसी को कुछ खिलाना है, और ना ही कोई चीज़ आपको जलानी है। बस आपको एक काम करना है और आपका काम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है और आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपके बिना नहीं रह पाएगी, आपके लिए तड़पने लगेगी और आपको तुरंत कॉल लगाएगी। जी हाँ, एक ऐसा रामबाण अचूक उपाय बताने जा रहे हैं आपको, जिसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है, आप चाहते हैं कि ये उपाय आपके लिए हम करके दें, तो आप हमें कॉल करके बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं, कॉल करें हमें और आप ये उपाय हमसे करवा सकते हैं। हम आपको ये उपाय करके देंगे। बस आपको इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये आपको एक ऐसा मंत्र बताएंगे हम आपको, जिसका उच्चारण करके आपको सही ढंग से करना होगा। अगर आपने इसका उच्चारण सही ढंग से कर लिया तो बस आपकी जीत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बेहद आसान है। आपको बस करना क्या है कि आपको एक कागज़ लेना है और उसके बाद जैसा कि एक मंत्र जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उस मंत्र को आपको उस पर लिख देना है। जी हाँ, और उस मंत्र को लिखने के बाद आप देखेंगे कि कैसे वो लड़की या लड़का जिससे आप प्यार करते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, आपके वश में हो जाएगा। तो ये मंत्र कुछ इस प्रकार है: एम भग भुगे भगनी भागुदरी भाग माले यूनि भगनी पतिनी सर्वाभंग संगरी भगदे नित्या क्लेम। जी हाँ दोस्तों, ये मंत्र है। इस मंत्र को आप अपने पास अपने सामने लिख सकते हैं। जी, इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने शरीर के एक भाग पर उस महिला या उस व्यक्ति का नाम लिखना होगा जिससे आप लव मैरिज करना चाहते हैं, और आपको अपनी जंघा पर, जी हाँ, अपने थाइस पर आपको नाम लिखना है। नाम लिखने का जो तरीका है वो बेहद आसान है। आपको क्या करना है, आपको इस मंत्र को पढ़ना है करीब 11 बार। जी हाँ, इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उसके बाद अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम आपको जांघ पर लिख लेना है। मान लीजिए कि आपके प्रेमी का नाम आप लिखते हैं या फिर आप अपने प्रेमिका का नाम लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कॉल आया था, उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने इसका उच्चारण किया, उसके बाद कैसे उनका फ़ायदा हुआ। कुछ ही दिन के अंदर उनकी प्रेमिका उनके जीवन में वापस आ गई, लव मैरिज हो गई। इसी तरह से आप भी इस मंत्र का फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है और उनकी जो भी समस्या थी, उनकी प्रेमिका या प्रेमी, फिर क्या होता है कई बार कि आपके पुराने रिलेशनशिप होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं, लव मैरिज नहीं हो पाती, जिसके कारण ये क्या होता है, उसे आप ठीक करना चाहते हैं और ठीक हो भी जाता है। आप इस मंत्र का उच्चारण सही से करेंगे तो इस मंत्र के द्वारा अब आपको अपना जो अगला उपाय है मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या होगा, पहले आपको इस मंत्र को 11 बार पढ़ना है और इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप इसे बुधवार के दिन ना करें, बाकी आप किसी भी दिन इसे कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि अपनी जांघ पर लिखना होगा अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम जिससे आप लव मैरिज करना चाहते हैं। आपके प्रेमी का नाम सचिन, तो आपको सचिन लिखना है। आप हिंदी या फिर इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और आपको इसके नाम लिखने के बाद क्या करना है, आपको नाम लिखने के बाद आपको शुरू में एक डॉट लगाना है। शुरू में एक डॉट लगाना है इस तरह से, और डॉट लगाने के बाद, डॉट लगाने का मतलब ये होता है कि आपने उस व्यक्ति को अपने साथ बांधने की कोशिश की है, अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जब आप अपनी जांघों पर नाम लिख रहे होंगे, चाहे वो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, बस आपको नाम के आगे और नाम के पीछे एक डॉट लगा देना है। एक डॉट सामने लगाना है और एक एंड में लगाना है। और उसके बाद दोस्तों आपको इसे अपनी जगह पर लिखे रहने देना है जब तक कि आप ना आ जाए। फिर जब आप इसे साफ ना कर लें, कम से कम आप इसे 16 घंटे तक अपने ऊपर लिखे रहने दें। और अगर वो साफ हो जाता है तो आपको
इस शाम को भी दोबारा करना होगा। शाम को आप दोबारा नाम लिखें। दोस्तों ऐसा आपको 3 दिनों तक करना है। जी हाँ, आपको 3 दिनों तक करना है। कई बार क्या होता है कि आपने एक दिन किया और अगले ही दिन आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन दोस्तों आपको इसे बीच में डिसकंटिन्यू नहीं करना है, बीच में आपको इसे बंद नहीं करना है। आपको इसे 3 दिनों तक लगातार करना है। उसी टाइम पे कीजिए जिस टाइम पे आपने पहले दिन किया था। तो पहले दिन अगर आपने शाम को 7 बजे किया था तो अगले दिन भी आपको 7 बजे ही करना है। इसे आपको एकांत में बैठकर करना होगा। आप ये उपाय करके देखें, आपको लाभ जरूर होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। यह विधि या यह उपाय करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो तुरंत हमारे एस्ट्रोलॉजर अघोरी बाबा जी को कॉल करें। हमारे नंबर है 9521 588 216।